हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्विजर बुक पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे DSSB के प्रीवियस ईयर जीएस क्वेश्चंस का सेट नंबर 6। तो सेशन शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध धावक उसैन बोल्ट निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अंगोला, जमैका, घाना, नाइजीरिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जमैका। अब बात कर लेते हैं कि उसैन बोल्ट का उपनाम क्या है। तो इनका उपनाम है लाइटनिंग बोल्ट। लाइटनिंग बोल्ट के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं और इनके खेल का नाम है ट्रैक एंड फील्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध लेखक तारक मेहता निम्नलिखित में से किस भाषा में लोकप्रिय लेखक हैं? ऑप्शंस हैं बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गुजराती। अब बात करते हैं कि इनको 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस गवर्नर जनरल के काल में 1857 का विद्रोह हुआ था? ऑप्शंस हैं एलनबरो, कैनिंग, डलहौजी, हार्डिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनिंग। अब बात कर लेते हैं एलनबरो की। तो ये दास प्रथा के उन्मूलन के लिए जाने जाते हैं। अगर डलहौजी की बात करें तो राज्य हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं। और पुलिस आयोग की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड कर्जन ने की थी एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में बुमला दर्रा स्थित है? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश के और कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं? तो यहाँ पर एक दीफू दर्रा है, दिहांग दर्रा है, बोमडिला दर्रा है, सेला दर्रा है। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट दर्रे कौन से हैं। जोजिला है, बुर्जिल है, बनिहाल है, चांगला है। फिर बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कौन से हैं इंपॉर्टेंट। बाड़ालाचा, सिपकिला, रोहतांग। और सिक्किम के कौन से हैं? नाथुला, जेलिपला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। का प्रयोग कांच काटने के लिए किया जाता है? मतलब इनमें से किस चीज़ का प्रयोग करते हैं कांच काटने के लिए? ऑप्शंस हैं हीरा, कांसा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। हीरे का प्रयोग कांच काटने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की सतह से तुरंत ऊपर स्थित है? ऑप्शंस हैं ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोटल कितनी परतें होती हैं। तो टोटल परतें होती हैं 5। सबसे पहले कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर आती है, फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आती है मीजोस्फियर, फिर आती है आयनोस्फियर या थर्मोस्फियर, फिर आती है एक्जोस्फियर। टोटल 5 होती हैं। तो पृथ्वी के जस्ट ऊपर अगर बात करते हैं तो कौन सी हो जाएगी? ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। फिर बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें ओजोन पाई जाती है, इसलिए उसको ओजोन मंडल भी नाम दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल के बाद आता है आयनमंडल। जितनी रेडियो तरंगों से संबंधित घटनाएं होती हैं वो इसी परत से होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। और वायुयान कहाँ उड़ते हैं? वो इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पौधे की प्रक्रिया से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ऑप्शन है संचरण, अस्मस, विसरण, फोटो संश्लेषण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विसरण। अब बात कर लेते हैं कि विसरण होता क्या है। तो किसी ठोस, द्रव या गैस के अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन विसरण कहलाता है। जैसे कि अगरबत्ती की खुशबू का पूरे कमरे में फैल जाना, या प्रकाश संश्लेषण में CO2 और O2 का आदान प्रदान, ये सब विसरण के एग्जाम्पल हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहीं पर परासरण क्या होता है। तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है उसको बोलते हैं परासरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तियागोंग वन अंतरिक्ष स्टेशन निम्न में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है रूस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। तियागोंग किसका स्पेस स्टेशन है? चाइना। और इनकी एजेंसी का क्या नाम है? CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे इसरो है इंडिया की और नासा है अमेरिका का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान में पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम शामिल किया गया था? ऑप्शन है 1950, 1952, 1951, 1953। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 1951। और ये संबंधित किससे था? भूमि सुधार, यानी कि लैंड रिफॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस हैं महिला सशक्तिकरण योजना, राजमार्ग विकास परियोजना, नदी परिवहन योजना, रेलवे विकास परियोजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजमार्ग विकास परियोजना। अब बात कर लेते हैं कि ये योजना आई कब थी। तो ये आई थी जुलाई 2015 में, जुलाई 2015। राजमार्ग सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंदर में, और इसका लक्ष्य था 9,613 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का पुनरुद्धार करना और नए बनाना 2019 तक का लक्ष्य था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं M विश्वेश्वरैया, महालनोबिस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? M विश्वेश्वरैया, यानी ऑप्शन नंबर 1। महालनोबिस तो इनको भारत में स्टैटिक्स का पिता कहा जाता है। अगर यहीं पर पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो चाणक्य या कौटिल्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र, राजेंद्र फर्स्ट, विजयालया, राजा राज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयलया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब बात कर लेते हैं कि जो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर था वो चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? राजा राज के द्वारा, बृहदेश्वर मंदिर। और उसके बाद एक फेमस मंदिर है नटराज मंदिर, जो कि किसके द्वारा बनवाया गया था? विक्रम चोल के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी कंपनी को महारत्न CPSE का दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है? यानी कि अगर किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा देना हो तो किस किस क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो? ऑप्शंस हैं पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार। सेकंड है सेबी के विनियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध। थर्ड है महत्वपूर्ण वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय परिचालन होना चाहिए। फोर्थ है मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महारत्न के लिए। किसी भी कंपनी का जो 3 वर्षों का वार्षिक कारोबार होना चाहिए वो 25 करोड़ से अधिक होना चाहिए। ये बात एकदम सही है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है गलत। सेकंड है सेबी के विनियमों के तहत वो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए, ये भी सही है। महत्वपूर्ण वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय परिचालन होना चाहिए, ये भी सही है। मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ये गलत है। मिनी रत्न का नहीं, उसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस समय महारत्न कंपनियां हैं कितनी। तो इस समय महारत्न कंपनियां 11 हैं, नवरत्न कंपनियां 13 हैं। एक अभी जो पहले इससे पहले महारत्न कंपनियां 10 थी। अभी हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, जिसको 12 अक्टूबर 2021 को महारत्न बना दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संघीय सूची में निम्नलिखित में से किस विषय का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है प्रत्यर्पण, बीमा, विवाह एवं तलाक, कारपोरेट कर या निगम कर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विवाह एवं तलाक, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। अब इस समय बात कर लेते हैं कि केंद्र सूची में कितने विषय हैं। तो अगर केंद्र सूची की बात करते हैं तो इस समय उसमें है 98।
अगर स्टेट की बात करते हैं तो उसमें है इस समय 59। और समवर्ती यानी सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं जिसपे, उसमें है इस समय 52। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सोएडागोन पैगोडा किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। अब सोएडागोन पैगोडा ये स्टेच्यू है और ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 8 अप्रैल, 1 मई, 10 मई, 8 जून। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई। अब यहीं पर बात कर लेते हैं 3 मई को क्या मनाया जाता है। तो 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अगर बात कर लेते हैं 8 मई को तो रेड क्रॉस दिवस। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोवा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इटली, जापान, हवाई द्वीप, केन्या। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हवाई द्वीप। अब बात करते हैं कि हवाई द्वीप स्थित कहाँ है। तो यह है यूएस में, यानी अमेरिका में। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में कोई सक्रिय ज्वालामुखी है या नहीं है। तो इंडिया में अंडमान निकोबार पर बारेन आइसलैंड है, वो सक्रिय ज्वालामुखी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संवैधानिक प्राविधान द्विसदनीय संसद को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? ऑप्शंस है कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके, क्योंकि जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है वो हमने यूके से लिया है, लेकिन जो संघात्मक व्यवस्था है वो हमने कनाडा से लिया है। संघात्मकता हमने कनाडा से ली है। यूएसए से हमने क्या लिया है? तो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, राष्ट्रपति का पद लिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? समवर्ती सूची ली गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा पालतू नहीं बनाया गया था? ऑप्शंस हैं खच्चर, भैंस, भेड़, सुअर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खच्चर। बाकी भैंस, भेड़, सुअर ये सब हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पालतू जानवर थे। और अगर पूछा जाए कि ये लोग किस देवता की पूजा करते थे तो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कबड्डी, एथलेटिक्स, हॉकी, शतरंज। तो ये एक मल्टीपर्पज स्टेडियम है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जाना जाता है एथलेटिक्स खेलों के लिए। जो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो यहीं पर हुए थे। तो ये था आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।